हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्यूमिनेंस। दिस इज़ आंचल कर्ण। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होगे, बढ़िया से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे क्लास 11th का। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट करा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, ठीक है, यूनिट, और उसका एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, और दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट करा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में मैंने आपको 2-3 टॉपिक बता दिए थे। कहाँ तक मैंने आपको बता दिया था? मैंने आपको पास्कल लॉ मैंने आपको बता दिया था, और ये बताया था कि ये जो पास्कल लॉ है, ये यहाँ पे जब हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक मैंने आपको डेरिवेशन बताया था, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक, यहाँ पे क्या आया था आपका, यहाँ पे आपका आया था P=H ρg। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा था कि जो हमारा प्रेशर है किसी भी फ्लूइड में, जो प्रेशर है आपका, जैसे जैसे फ्लूइड के नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है आपका, इंक्रीज़ होता है, मतलब हाइट के साथ, क्योंकि रो कांस्टेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए और जी तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हाइट आपकी इंक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जैसे कोई भी कंटेनर है, ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे आपका हाइट इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जब हम देखते हैं तो हमारा प्रेशर क्या होता है, हमारा प्रेशर जो है वो सेम होता है। ठीक है, क्योंकि हाइट नहीं बढ़ी, प्रेशर का जो वेरिएशन है वो हाइट के साथ होता है, इस रिलेशन से हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ तरह के प्रेशर होते हैं। ठीक है, कुछ प्रेशर्स हैं, जैसे देखो इसके बाद यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन पढ़ लिए, प्रेशर पढ़ लिए। ठीक, अब एक आपका यहाँ पे आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक, देखो एटमॉस्फियर मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फियर मतलब सिंपली समझो कि हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फियर। हमारे चारों तरफ की चीज़ होती है, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि इन्वायरमेंट जो होता है। ठीक है हमारे आसपास की जितनी भी मतलब आसपास जो भी है, जो जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। तो उसी तरह से अर्थ का क्या होता है, जैसे मान लो कि ये अर्थ है आपकी, ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, इस अर्थ के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ का एटमॉस्फियर। ठीक, ये जो अर्थ का एटमॉस्फियर होता है ये अर्थ से कहाँ तक होता है, अर्थ से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, ये जो अर्थ का एटमॉस्फियर है ये अर्थ से 200 किलोमीटर तक होता है, अप्रॉक्स लेके चलते हैं। अब देखो क्या होता है, जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई भी बॉडी रखते हैं, ठीक है, कोई भी बॉडी हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर में रखा, ठीक, तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर है आपकी, ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ की, ये एटमॉस्फेयर क्या करती है, इस बॉडी को प्रेस करती है। कहाँ पे प्रेस करती है, टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये इस बॉडी को टुवर्ड्स द अर्थ प्रेस करती है। ठीक, तो जब ये एटमॉस्फेयर बॉडी को टुवर्ड्स द अर्थ प्रेस करती है तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, ठीक, एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो
एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉडी की जो सरफेस है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी बॉडी यहाँ पे ले रहे हो, ठीक, कोई भी बॉडी यहाँ पे ले रहे हो, तो ये बॉडी हमने रखा, ठीक है, तो इस बॉडी के सरफेस पर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एयर है उस एयर में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि इस बॉडी पर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक, और उसी फोर्स से क्या करते हैं, वो अर्थ की तरफ उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो यही जो फोर्स होता है, ठीक है, कौन सा फोर्स हुआ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो बॉडी रखी है उसमें एटमॉस्फेयर के एयर पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है, एटमॉस्फेयर के एयर पार्टिकल्स के द्वारा जो उस बॉडी के सरफेस पर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स का जो इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि पढ़ चुके हो कि फोर्स के इफेक्ट को क्या कहते हैं, प्रेशर, फोर्स के इफेक्ट को प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो फोर्स है एयर पार्टिकल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, कौन से एयर पार्टिकल्स के द्वारा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ठीक है, उसके पार्टिकल के द्वारा जो बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाया जा रहा है, उस फोर्स के इफेक्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, लेकिन क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के द्वारा मतलब कि जो अर्थ के सरफेस का जो एटमॉस्फेयर है उसके द्वारा लगाया जा रहा है ये वाला प्रेशर, इसलिए इस वाले प्रेशर को हमने क्या नाम दिया, इस वाले प्रेशर को हमने नाम दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हमने नाम दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, तो सिंपली वी कैन से दैट द प्रेशर क्रिएटेड बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है, सिंपली क्या कह सकते हो, सिंपली वी कैन से दैट द प्रेशर क्रिएटेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द वेयर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हम सी लेवल से इसको मेज़र करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो एट सी लेवल ये जो प्रेशर होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम ATM लिखते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.03 इंटू 10 टू द पावर 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, सॉरी 3 नहीं 10 टू द पावर 5, ठीक है, 1.03 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सी लेवल से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू इसकी क्या आती है, इतनी आती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये जो आपका अर्थ देखो, अब देखो ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसका कोई एक टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, ठीक, तो क्या होता है कि एक फैक्ट की तरह है, एक फैक्ट याद रखो, ठीक है, एक फैक्ट ये याद रखो कि आपका क्या होता है, एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब कि जहाँ तक आपका एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने बताया ना कि 200 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो 200 किलोमीटर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, ये जैसे देखो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे क्या होगा आपका PATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि
प्रेशर कहाँ से आ रहा है, जब एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके पार्टिकल्स जब फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वही उसी का जो इफेक्ट है उसी को हम लोग प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो टॉप पॉइंट है उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आपको क्या करे कि बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करे, ठीक है, उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि वो बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे। तो इस वजह से जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, तो जब फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। एक पॉइंट, पहला पॉइंट ये ध्यान रखो। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखो कि पहला ये ध्यान रखो कि ये जीरो हो गया, ठीक है। दूसरा ये याद रखो कि स्मॉल वेरिएशन में, ठीक है, अगर हम स्मॉल डिस्टेंस का वेरिएशन कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होगा, मतलब वेरी नहीं करेगा, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ये अप्रॉक्स आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एयर की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, एयर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है। कितनी होती है? एयर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, 1.29 kg/m³, ठीक। तो क्योंकि डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है इस वजह से स्मॉल डिस्टेंस पे क्या होता है कि प्रेशर वेरी नहीं करता, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर को मेज़र करने के लिए एक साइंटिस्ट थे आपके जिनका नाम था टॉरिसली, ठीक, टॉरिसली, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉरिसली, ठीक है। तो इन्होंने इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक आपका इंस्ट्रूमेंट बनाया, या फिर बोल सकते हो कि एक डिवाइस बनाया, जिसको हमने क्या नाम दिया, बैरोमीटर। नाम सुने ही होंगे, बैरोमीटर से क्या करते हैं, प्रेशर मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए टॉरिसली नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसको हमने क्या बोला, बैरोमीटर, या फिर कह सकते हो, क्योंकि ये जो बैरोमीटर है ये एक्सपेरिमेंट हमने मरकरी से किया था, इस वजह से इसको हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैरोमीटर है, ठीक। अब देखिए ये बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर को कैसे मेज़र करते हैं, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये बैरोमीटर क्या है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया। कैसा डिवाइस बनाया? देखो हमने एक ट्यूब लिया, ठीक है। इस ट्यूब में हमने क्या भर दिया, इस ट्यूब में हमने भर दिया मरकरी, और इसको रख दिया एक ट्रैप में। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है, मरकरी भरा है, ठीक है, इसमें आपका मरकरी भरा हुआ है, ठीक, इसमें मरकरी भरा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्योंकि तो हमने ये जो है वो एक ट्यूब लिया, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लास का ट्यूब है, ठीक। इस ग्लास के ट्यूब को हमने क्या करा, ये आपका क्या है, ग्लास का ट्यूब है, ठीक है। इस ग्लास के ट्यूब को हमने क्या करा, उल्टा करके इस बीकर में रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही इसको उल्टा करके बीकर में रखोगे तो इसके अंदर का जो ये मरकरी है, ठीक है, इसके अंदर जो ये मरकरी भरी है, ये मरकरी क्या होती है, ये मरकरी नीचे गिरने लगती है, ठीक है। यहाँ पे इस मरकरी का एक वेट mg लग रहा होगा, ठीक, यहाँ पे एक वेट mg लग रहा होगा। इस वेट की वजह से ये जैसे ये है, इसको उल्टा करोगे तो इस वेट की वजह से ये नीचे गिरती जाएगी ना, तो ये मरकरी क्या होती है, नीचे गिरती जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये मरकरी आपकी नीचे गिरती जाएगी वैसे वैसे इस ट्रैप में क्या होगा कि मरकरी का लेवल ऊपर उठता जाएगा, ठीक है। इस ट्रैप में मरकरी का लेवल क्या होगा, ऊपर उठता जाएगा, ठीक। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है, एट द सेम टाइम
यहाँ पर क्योंकि इसके ऊपर ये पूरा एयर है, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे एयर है, ठीक, तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करता है, ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है, ठीक है, कहाँ पे लगाता है, एट द सरफेस ऑफ द ट्रैफ, ठीक है, ट्रैफ में जो मरकरी है, बीकर में जो मरकरी है, उसके सरफेस पर ये क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है, और इस प्रेशर की वजह से ये क्या करता है, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उसको नीचे प्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इस सरफेस के पार्टिकल को ये नीचे प्रेस करने की कोशिश करता है, और कोशिश ये किया नीचे प्रेस करने की, और यहाँ पे ये जो आपका ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इसमें से जो मरकरी आपका नीचे गिर रहा है, ठीक है, इस ग्लास ट्यूब में से ये जो मरकरी नीचे गिर रहा है, ये मरकरी नीचे गिर रहा है, यहाँ से जब वो नीचे गिरता है, यहाँ से ट्रैफ में आता है, तो ये क्या करता है, ये इसके लेवल को ऊपर करने की कोशिश करता है, ठीक है, ये इसको ऊपर करने की कोशिश किया, और ये यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये इसको प्रेस करने की कोशिश किए, ठीक है, ये दोनों काम एक टाइम पर हो रहा है, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है ना, दोनों काम एक टाइम पर हो रहा है। तो एक ही टाइम पर ये जो आपका बीकर है, ये जो आपका बीकर है, इसमें जो आपका मरकरी है, ठीक है, इस मरकरी पर एक ही टाइम पर एट द सेम टाइम दो तरह के फोर्स आपके क्या हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कौन कौन से, एक मरकरी के वेट mg की वजह से जो मरकरी आपका ट्यूब में से नीचे आ रहा है वो इसको प्रेस कर रहा है, ठीक है, वो फोर्स इस पर लग रहा है, और ये वाला फोर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसके सरफेस को, मरकरी के सरफेस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, रेस कर रहा है, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इसको नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक, तो अगर ये जो ट्यूब हम लेते हैं, ये आपका ट्यूब 1 मीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर लंबा होता है, तो क्या होता है कि जब एट द सेम टाइम दो तरह का फोर्स इस पे लग रहा है, तो क्योंकि और जब ये ट्यूब जो होता है आपका ये 1 मीटर लंबा होता है, तो ये जो मरकरी का फोर्स होता है, ठीक है, समझना मेरी बात को, ये जो मरकरी का फोर्स होता है जो इसके सरफेस को ऊपर रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स क्या होता है, मरकरी का फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक, तो क्या होता है कि इसका लेवल ऊपर आता जाता है, ठीक है, और इसका अब देखो इसका लेवल जैसे जैसे ऊपर आता जाता है, ठीक, लेवल ऊपर आ रहा है मतलब कि ट्यूब में से मरकरी नीचे गिर रही है, ठीक है, ट्यूब में से मरकरी नीचे गिर रही है, अगर ट्यूब में से मरकरी नीचे गिर रही है तो यहाँ से धीरे धीरे जो है वो मरकरी कम हो रहा है, ठीक है, तो मरकरी कम हो रहा है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो हाइट होता है वो हाइट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, हाइट धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक, तो जब हाइट धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये जो प्रेशर लग रहा है, कौन सा प्रेशर, ये जो प्रेशर या फिर ये जो फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स से इसके सरफेस का लेवल ऊपर जा रहा है, ये फोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है, ये फोर्स जब धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि हाइट यहाँ पे कम हो रही है ना, जैसे जैसे ट्यूब में से मरकरी गिरता जाएगा वैसे वैसे ट्यूब में मरकरी की हाइट कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हाइट कम हो, क्योंकि पढ़े हो ना भाई, P = H ρg होता है, तो P आपका H ही पे ना डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे आपकी हाइट कम होती जा रही है वैसे वैसे ये प्रेशर, ये फोर्स जो है वो, ये प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, ये फोर्स कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ये फोर्स आपका कम होता जाएगा तो क्या होगा कि कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये वाला फोर्स, कौन वाला फोर्स, ये जो मरकरी के वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स, और ये जो आपका एटमॉस्फेयर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम, ठीक है, मरकरी कॉलम, ठीक, दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट पे रुक जाएगा, तो इस पर्टिकुलर हाइट से सरफेस तक की वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और क्योंकि ये जो है आपका ये जो डिवाइस है इसको किसने बनाया था, टॉरिसली ने, इसलिए ये जो वैक्यूम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वैक्यूम का नाम है आपका टॉरिसली वैक्यूम, ठीक, इस वैक्यूम को हम बोलते हैं टॉरिसली वैक्यूम, ठीक, इतनी बात समझ में आई, तो ये आपका
क्या हुआ, अरे सिंपल समझो ना कि ये धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे देखो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये तो कांस्टेंट लग रहा है, ठीक है। और क्योंकि जो फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा वही फोर्स ना इसको मतलब वही उसी फोर्स की वजह वही उसी फोर्स का ना यहाँ पे प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा, उसी फोर्स का ना इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो क्योंकि हम इसको 1 मीटर लंबा लेते हैं, तो जब हम ट्यूब को 1 मीटर लंबा लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा ये जो मरकरी के वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक, अपने मन से नहीं मैं बता रही हूँ कि मुझे मरकरी बहुत अच्छा लगता है तो इस वजह से मरकरी का फोर्स ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो उसमें ये देखा गया है कि मरकरी का जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। तो मरकरी का फोर्स जब ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से ये जो सरफेस का लेवल था ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, रेस कर रहा था, तो ये रेस होता जाएगा। तो लेकिन यहाँ से हाइट भी तो कम हो रही है, तो हाइट कम होती जाएगी तो ये फोर्स भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक। तो फोर्स धीरे धीरे कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो ये जो कंडीशन आ गई ये आपकी क्या आ गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, ठीक। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, ठीक है। तो यहाँ पे आके सरफेस आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब सरफेस कांस्टेंट हुआ, अब ना ऊपर का फोर्स इसको दबा पा रहा है ना नीचे का फोर्स इसको ऊपर ले जा रहा है ना ऊपर का फोर्स नीचे दबा रहा है, तो यहाँ पे भी ये कांस्टेंट हो गया एक हाइट पे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन हुई आपकी ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे क्या हुआ था कि प्रेशर, यहाँ पे आपका क्या था, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फियर इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम, ठीक, मरकरी कॉलम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर को अगर हम 1 ATM लेते हैं, ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम, प्रेशर क्या हो गया आपका, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ पे कौन सा है, फोर्स यहाँ पे आपका कौन सा लग रहा है, ये mg लग रहा है, इसका वेट लग रहा है ना, यही ना फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो ये फोर्स आपका लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, mg अपॉन एरिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, mg अपॉन एरिया, ठीक। अब देखो मास को क्या लिख सकते हो, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी लिख सकते हो ना, और इंटू g अपॉन एरिया, ठीक। अब एरिया को क्या लिख सकते हो, एरिया को हाइट, ये सब मैं बता चुकी हूँ, हाइट इंटू एरिया, सॉरी वॉल्यूम को हाइट इंटू एरिया लिख सकते हैं ना, ठीक है। 3 डायमेंशन हो गया ना, 2 डायमेंशन एरिया में और 1 डायमेंशन हाइट में, ठीक है, इंटू रो इंटू जी अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, 1 ATM इज इक्वल टू एच रो जी। तो ये आपका क्या हो गया, एक ATM का यहाँ पे वैल्यू आ गई, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका किसके बराबर होता है, एच रो जी, ठीक। तो ये आपका एच रो जी हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमको क्या होता है कि प्रेशर निकालना होता है, ठीक है, जहाँ पे भी हमें प्रेशर निकालना होगा वहाँ पे क्या हम करते हैं, इस सेटअप को जो है वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है, इस सेटअप को फिक्स कर देंगे एंड वी विल गेट द प्रेशर, ठीक। अब देखो क्योंकि यहाँ पे रो जो है वो आपका कांस्टेंट है, मरकरी का डेंसिटी आपकी मरकरी की कांस्टेंट है, जी आपका कांस्टेंट है, ठीक। तो प्रेशर डिपेंड किस पर किया, आपका हाइट पे डिपेंड किया, किसके हाइट पे डिपेंड किया, यहाँ पे आ जाओ, किसके हाइट पे डिपेंड किया, मरकरी का जो कॉलम है, ये जो ट्यूब है इसमें जो मरकरी है यही ना एच है, ठीक है, यही ना एच है, थोड़ा सा गंदा हो गया, ये यही ना एच था, ठीक। तो इस पर आपका डिपेंड किया, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रेशर की एक नई यूनिट बनाते हैं, यहाँ से हम प्रेशर की एक नई यूनिट बनाएंगे, क्या, हाइट ऑफ द मरकरी, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम,
ठीक, यहाँ से हमने प्रेशर की एक नई यूनिट बनाई, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, और यही जो यूनिट होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, हाइट से, क्योंकि हाइट की वजह से ही वैरी कर रहा है। अगर मान लो हाइट जो है वो 76 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, अगर हाइट आपका 76 सेंटीमीटर हुआ तो 1 ATM हम क्या बोलेंगे, 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक, 79 हुआ 79 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, 78 mm ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, तो जितना भी हाइट होता है उतना आपका मरकरी कॉलम। ठीक, तो ये आपकी प्रैक्टिकल यूनिट हुई। तो जब हम सी लेवल पे इसको मेज़र करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जब हम सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं एट द सी लेवल, तो ये आपका कितना मिलता है एट द सी लेवल, 760 mm ऑफ Hg। ठीक, 760 mm ऑफ Hg, इसको ध्यान रखना, 760 mm ऑफ Hg आपका क्या होता है, मरकरी प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और देखो इसके बाद अगर हम इसकी जगह क्या करते हैं कि मरकरी की जगह वाटर ले लेते हैं तो हमारा हाइट कितना आता है, अगर हम मरकरी की जगह वाटर ले लेते हैं तो हमारा हाइट कितना आएगा। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या हो गया, 1.013 इंटू 10⁵। ठीक है, P इज इक्वल टू H इंटू डेंसिटी क्या होती है 1000 kg/m³ इंटू रो जी 9.8। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स ये कितना आता है 10 मीटर। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम वाटर लेते हैं तो हमारा हाइट क्या होता है 10 मीटर आता है। ठीक है, तो वाटर के केस में ये हाइट आपका क्या होगा 10 मीटर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका पूरा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसके बाद देखो इसके बाद क्या आपको पढ़ना है, इसके बाद आपका है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ठीक, ये दो तरह का प्रेशर, ये दो प्रेशर आपको पढ़ना है। तो देखो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रेशर जो आपका होता है, देखो किसी भी सरफेस का, ठीक है, किसी भी सरफेस पे जो टोटल प्रेशर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, किसी भी सरफेस पे जो आपका टोटल प्रेशर हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। ठीक, देखो एक एग्जांपल से समझो कि मान लो कि हमने क्या करा, एक बलून लिया, ठीक, हमने एक बलून लिया। ठीक है, इस बलून में हमने क्या करी है, इस बलून में हवा भरे हुए हैं। ठीक है, इस बलून में एयर भरा हुआ है। ठीक, तो जब हमने एयर भर लिया बलून में, पूरी तरह से एयर भर गया आपका बलून में, तो जब हम बलून को प्रेस करते हैं, ठीक है, इधर से प्रेस करें तो नहीं प्रेस हुआ, इधर से प्रेस करें तो नहीं प्रेस हुआ, ऊपर मतलब कहीं से भी प्रेस करोगे तो वो प्रेस नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो प्रेस नहीं हो रहा है मतलब पूरा उसमें एयर भर चुका है। ठीक, अब क्योंकि हमको पता है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, अब उस पर प्रेशर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ये 1 ATM है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो भी क्या हो गया आपका 1 ATM हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर का प्रेशर 1 ATM हो गया। अब हमने क्या करा कि अब हमने इसको एक जगह से थोड़ा सा होल कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा पंक्चर कर दिया। अभी तक क्या था, इसका प्रेशर अभी तक 1 ATM था। ठीक है, दोनों का प्रेशर 1 ATM था। अब हमने क्या करा कि 0.2 ATM प्रेशर, ठीक है, 0.2 ATM प्रेशर हमने क्या करा, अंदर में एक्स्ट्रा डाल दिया। यहाँ पे हमने 0.2 ATM प्रेशर इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो जब हम 0.2 ATM प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो अब हम बोलेंगे कि बलून का टोटल प्रेशर कितना हो गया, तो बलून का टोटल प्रेशर कितना हो गया 1.2 ATM
हो गया ना। बलून का टोटल प्रेशर 1.2 atm हो गया। तो यही जो 1.2 atm टोटल प्रेशर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, इसी को हमने क्या नाम दिया, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक, अब देखो क्या हुआ, एब्सोल्यूट प्रेशर समझ में आया। ठीक, अब हमने क्या करा कि अब हम जहाँ से इसको होल करे थे, जहाँ से हम इसको पंक्चर करे थे, वहाँ पे हमने एक डिवाइस लगा दिया। इस डिवाइस का क्या नाम है, इसको कहते हैं हम लोग गेज। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डिवाइस लगा दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पे गेज में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये आपकी डिवाइस है, ठीक है, ये आपकी डिवाइस है, तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो इसकी वजह से गेज में हमेशा प्रेशर का लेवल क्या होता है, बराबर रहता है। ठीक है, देख रहे हो ना, हमेशा प्रेशर का लेवल क्या होगा, बराबर रहता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है कि अंदर का प्रेशर बढ़ा दिया है, अंदर 0.2 atm बढ़ा दिया है, और यहाँ से 1 atm का प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, ये प्रेशर आपका यहाँ पे रहना तो चाहिए इतना, ठीक, लेकिन ये प्रेशर आपका क्या होगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये प्रेशर आपका थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, ये प्रेशर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, तो अब क्योंकि ये प्रेशर जो है वो रहना चाहिए इतना, लेकिन हो गया इंक्रीज होके इतना, तो यही जो प्रेशर हमको इंक्रीज वाला मिला, ठीक है, ये जो इंक्रीज मतलब ये जो प्रेशर का डिफरेंस हमें मिल रहा है, ये प्रेशर का डिफरेंस हमें कैसे मिला, हमने गेज एक डिवाइस लगाया, इसकी वजह से मिला ये प्रेशर का डिफरेंस। ठीक, तो यही जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। ठीक है, इसी को हमने क्या नाम दिया, इसी को हमने नाम दिया गेज प्रेशर। ठीक, तो गेज प्रेशर आपका क्या हो गया, तो गेज प्रेशर आपका क्या हो गया, गेज प्रेशर आपका हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, मतलब कि टोटल प्रेशर और माइनस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, जैसे बलून के केस में टोटल प्रेशर कितना हो गया था, 1.2, जब हमने इंक्रीज कर दिया था, और ये कितना है 1 atm, तो हमारा कितना आया 0.2, मतलब प्रेशर का डिफरेंस 0.2 आया, तो यही आपका क्या हो गया, गेज प्रेशर। यहाँ से एब्सोल्यूट प्रेशर अगर निकालोगे तो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो ये आपका पूरा प्रेशर था। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है। ठीक, ये पूरा आपका प्रेशर के बारे में जानकारी। ठीक, तो ये आपका इतना जो है वो ख़त्म हुआ, ये पूरा प्रेशर। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद अब हाइड्रोस्टैटिक्स में आपका एक टॉपिक और बचता है, क्या आपका बचता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आपका एक टॉपिक और बचता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और एक आपका एप्लीकेशन बचता है, क्या पास्कल लॉ जो पढ़े हो, इस पास्कल लॉ का एक एप्लीकेशन है आपका क्या, हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन। ठीक, तो ये दो आपका टॉपिक बचा। ठीक है, तो अब अगला लेक्चर हम लोग क्या लेते हैं, पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके साथ ही क्या होगा, आपका ये हाइड्रोस्टैटिक वाला जो पोर्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोडायनेमिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक इतना पढ़ो, इसको ज़रूर एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और साथ में न्यूमेरिकल्स लगाते रहो। ठीक, और अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ कि मैम मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये टॉपिक मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये यहाँ पे आपने जो बताया उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलो बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय।